हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम साधना सिंह है। मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। रिसेंटली अभी मैं कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ। 7 मार्च का थर्सडे का दिन था। उस दिन मेरी बेटी का बर्थडे भी था और स्कूल में पार्टी भी थी। एग्ज़ाम्स भी हो रहे हैं, तो उसके बाद दाल पानिया की पार्टी रखी थी। दाल पानिया आदिवासियों का फेवरेट फूड है और हम लोगों को भी बहुत पसंद है। ये दाल बन रही थी चूल्हे पर और बाहर कंडों पे पानियाँ सिक रही थी। ये पानियाँ पानियाँ मक्के के आटे की बनाई जाती हैं और ये पलास के पत्तों में लपेट कर फिर इनको सेका जाता है। पत्ते जल जाते हैं, फिर इनको घी में डुबो दिया जाता है। और ये मैं पानियाँ सबसे नीचे से इसलिए निकाल रही थी कि पूरी तरीके से घी में अच्छे से डूबी हुई मुझे चाहिए थी इसलिए मैं अंदर से निकाल रही थी। ये पूरा स्टाफ था क्योंकि सेंटर आया हुआ है कई स्कूलों का, प्राइमरी और मिडिल का। ये सर थे, इंग्लिश के ही टीचर हैं जो मेरे बगल में बैठे हुए हैं। उस दिन मेरी बेटी का बर्थडे भी था, तो आकर हमने बर्थडे भी सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं किया क्योंकि मेरी ये बेटी बीमार भी थी, तो इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ अरेंजमेंट्स नहीं किए। आपस में घर में ही मना लिया था। तो घर पे आके हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया और बेटी को मैं बाहर खाना खिलाने ले जाती, बट उसका स्वास्थ्य सही नहीं था, इसलिए मैंने उससे प्रॉमिस किया कि मैं उसको बाद में ज़रूर लेकर जाऊँगी। तो छोटी बेटी, मैं और मेरे हस्बैंड, और ज़्यादा मैंने किसी को नहीं बुलाया क्योंकि इसको वीकनेस भी हो रही थी और इरिटेट भी हो रही थी, तो इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया। 2 बेटियां हैं मेरे और मैं एमपी में गवर्नमेंट टीचर हूँ फ्रेंड्स। और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी बेटी को ब्लेसिंग्स ज़रूर दें। मेरी बेटी, बड़ी बेटी 12 साल की हो गई और छोटी बेटी 7 साल की है। तो मैं उसको प्यार कर रही थी क्योंकि उसकी थोड़ा सा उसका स्वास्थ्य गड़बड़ था, इसलिए। और मैंने उसको गिफ्ट में चॉकलेट दी, उसके पापा ने उसको बैडमिंटन दिया। अभी देखो ये कैसे प्यार करेगी और उसको मार भी देगी। ये बहुत शैतान है मेरी छोटी बेटी पापा ने उसको रैकेट दिया लाकर और मैंने चॉकलेट दी थी, और छुटकी ने, मेरी क्यूटी ने, उसको एक पेन ला कर दिया था। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही मैंने बर्थडे सेलिब्रेट किया और घर पे खाना बना लिया था, खीर, पनीर और रोटी वगैरह। देखो उसको ढंग से हंसी भी नहीं आ रही है। अभी उसका स्वास्थ्य सही है, लेकिन उस दिन ज़्यादा थोड़ा स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। हंस रही है फ्रेंड्स, आप सभी को बताना चाहूँगी, लेटेस्ट ईएमआरएस स्कूलों में बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं जो ट्राइबल डिपार्टमेंट की ही रहती हैं। रेजिडेंशियल स्कूल रहते हैं, एक्लब मॉडल स्कूल, तो बहुत अच्छी वैकेंसी हैं। जिस किसी को भी ट्राई करना हो वो दे सकता है ये एग्ज़ाम। और इसकी सैलरी भी बहुत है, बहुत ज़्यादा सैलरी है। जितनी मुझे सैलरी मिल रही है ना, उसका डबल है, मतलब मुझसे दोगुनी सैलरी मिलती है। तो इसलिए आप लोग ट्राई कर सकते हैं। पीजीटी टीजीटी दोनों की वैकेंसीज आई हुई हैं। उस दिन केक ख़त्म हो गया तो बेटी का फिर से मन हो रहा था खाने का, तो इसलिए मैं उसको, उसके पापा उसको पेस्ट्री दिला लाए थे। ये दूसरे दिन का व्यू है। मॉर्निंग में मैं लेट उठी क्योंकि मैं अभी पढ़ नहीं पाई 2-3 दिन से, बेटी की तबीयत ख़राब होने की वजह से। तो मैं 6:20 पर उठी थी, तो इस तरीके का मौसम हो रहा था, तो मैंने बाहर का व्यू देखा। उसके बाद आगे के कामों में लग गई। मैं किचन में चली गई और किचन के काम स्टार्ट हो गए क्योंकि मैंने पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं की थी, इसलिए। बेटी को अभी कुछ खाने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए उसने बोला था मम्मा मेरे लिए पोहा बना देना, तो उसके लिए मैं लंच के लिए पोहा बना रही थी। और उसकी छुट्टी भी आज जल्दी हो जाएगी, इसलिए उसके लिए लंच के लिए मैं पोहा की प्रिपरेशन कर रही थी। तो फ्रेंड्स, जो भी फ्रेंड मेरी टीचर बनना चाहती हैं, टीजीटी पीजीटी, यहाँ 6 से 12 तक स्कूल होते हैं ये, और बहुत अच्छे स्कूल होते हैं, बढ़िया रेजिडेंशियल होते हैं। वहाँ पर रहने की भी व्यवस्था रहती है और अच्छी खासी बिल्डिंग होती है, आप देख सकते हैं। पीजीटी का शायद 130 नंबर का पेपर होता है और टीजीटी का 120 नंबर का पेपर होता है। तो मेरा एमए इंग्लिश से हुआ है, तो मेरा सब्जेक्ट लिटरेचर है, इंग्लिश लिटरेचर। तो मैं भी तैयारी करूँगी क्योंकि मेरा इंग्लिश भी फेवरेट सब्जेक्ट है और सैलरी भी बहुत अच्छी है इसमें हो जाएगा ना, तो मैं फ्री होकर फिर कुछ भी, किसी भी एग्ज़ाम की, किसी भी डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम की भी तैयारी कर सकती हूँ क्योंकि इसकी सैलरी बहुत अच्छी है और अच्छा है, अच्छा स्कूल है। और क्या है, रहने की भी सुविधा रहती है, बढ़िया ग्रीनरी भी रहती है, तो इसलिए मैंने सोचा है इसको देने का। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। टीजीटी पीजीटी, टीजीटी में सीटेट मांगते हैं, पीजीटी में सीटेट का कोई वेरिएशन नहीं है। तो अगर आप सीटेट क्वालिफाइड हैं तो टीजीटी पीजीटी दोनों ही डाल सकते हैं, और नहीं तो सीटेट नहीं है ना, तो पीजीटी तो दे ही सकते हैं एटलीस्ट।
तो सभी फ्रेंड्स से मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप लोग भी तैयारी करें, और बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छी सैलरी भी है, आप नेट पे सर्च करके भी देख सकती हैं। तो मैं ये रायता बना रही थी, सिंपल रायता पीने का मन था मेरा, मैंने नाश्ता नहीं किया था क्योंकि वैसे ही मन नहीं हो रहा था। तो मैंने दही में राई जीरे का और मीठा नीम होता है उसका छौंका लगा दिया था। और लंच में कढ़ी बनाई थी, पकौड़े की कढ़ी बनाई थी, तो उसके लिए मैं ये पकौड़े तल रही थी। कढ़ी बन के तैयार हो गई थी, बस ये तल के मैं डाल ही रही थी उसमें। कढ़ी और रोटी और चावल ये बना लिए थे। मैंने नहा धो के मैं रेडी हो गई थी, उसके बाद ये सारा काम मैंने फिनिश किया। तो फ्रेंड्स, आप सभी खूब अच्छे से पढ़ाई करें, खूब अच्छे से आगे बढ़ें, यही मेरी कामना है। अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन शायद अप्रैल तक आएगा। पेपर में न्यूज़ आई है, और जो आदिम जाति कल्याण विभाग के मंत्री हैं उन्होंने ये घोषणा भी की है, तो ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है। और इन्होंने 38,000 वैकेंसी का बोला है, लेकिन वो कितनी निकालते हैं, ऐसा सुनने में आया है कि वो हर साल निकालेंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो आप लोग तैयारी ज़रूर करें। मैं भी अपने नोट्स खंगालने लगी थी, और मैं दिखाऊंगी कि मैंने है ना ग्रेड 1 के लिए कितनी प्रिपरेशन की थी, कितने सारे नोट्स बनाए हुए थे। तो इसलिए मैं सारे नोट्स से सारे रजिस्टर निकाल के बैठी, मैंने देखा क्या क्या मटेरियल है मेरे पास। तो ये टीजीटी की बुक है मेरे पास, यूपी टीजीटी की। अभी है ना उल्टा दिख सकता है आपको क्योंकि मोबाइल सेल्फी मोड में लगाया हुआ था मैंने, इसलिए। ये बुक भी बहुत अच्छी है, यूपी टीजीटी की है, इसमें सारा मटेरियल दिया हुआ है। तो मैं देख रही थी इसमें से क्या क्या पढ़ा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आप भी तैयारी करें। इसमें 10 नंबर का जीके जीएस करेंट अफेयर्स रीजनिंग कंप्यूटर मैथ्स, इसके बाद हिंदी इंग्लिश 10 नंबर का क्वालिफाइंग रहता है, और उसके साथ अपना सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी आता है। ये देखिए ये पूरा रजिस्टर भरा हुआ है लिटरेचर से, ये मैं दिखा रही थी। अभी मुझे है ना याद आ रहा है कि बताओ ये रजिस्टर कितना पुराना है, 2017 का रजिस्टर ये रखा हुआ है, 2017 का। ये मैंने सारे लिटरेचर के नोट्स बना रखे थे, लिटरेरी टर्म्स लिखे हुए हैं ये इसमें सारे, जिनको अभी भी मैंने संभाल के रखा हुआ है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर मैं है ना टीजीटी पीजीटी दूंगी तो मुझे इंग्लिश के लिए तो एटलीस्ट ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत ही, मतलब ये मान लो 60% तो मेरे पास ऑलरेडी मटेरियल है, 40% ही करना पड़ेगा। और मुझे ग्रामर भी बहुत पसंद है, ग्रामर भी मुझे आता है लगभग। तो इसलिए मैंने सोचा है कि पहले इसको कर लेते हैं, क्योंकि मेरी जो सैलरी है ना अभी थोड़ी कम है। तो मैं ऐसी जॉब पाना चाहती हूँ जिसकी एकदम हाई सैलरी हो, फिर उसके बाद मैं एमपीपीएससी की तरफ रुख करूँगी, क्योंकि अभी मेरे पास बहुत टाइम है। और ये देखो थर्ड रजिस्टर, गाइड के बाद एक रजिस्टर देखा, फिर ये दूसरा रजिस्टर है, ये दूसरा रजिस्टर भी भरा हुआ है लिटरेचर से। ग्रामर का तो मैं आपको दिखा ही नहीं रही, अभी मेरे पास ग्रामर के भी बहुत सारे रजिस्टर्स भरे हुए रखे हैं, रूल्स वगैरह के। बहुत मेहनत की थी तब जाके ये नौकरी मिली है, इसलिए आप लोगों से कहूँगी कि आप लोग भी मेहनत करिए, अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए, हमेशा काम आते हैं, हमेशा। ये भी नोट्स बनाया हुआ था मैंने इंग्लिश लिटरेचर का। ऐसे मेरे पास 3-4 रजिस्टर हैं लिटरेचर के लिए। ये एक और नया अभी मैंने एमपी ग्रेड 1 में जो मैंने क्वालिफाई किया हुआ है उसके लिए बनाया था, क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया था ना, इसलिए ये नया रजिस्टर बनाया हुआ था। तो जो फ्रेंड्स मेरी शिक्षक बनना चाहती हैं वो तैयारी ज़रूर करें और आगे बढ़ें, और एक जॉब ज़रूर लें। EMRS बहुत अच्छी जॉब है, आप सर्च कर सकती हैं, नेट पे भी सर्च कर लेना। आपका जो भी एमए में सब्जेक्ट रहा हो स्पेसिफिक, या ग्रेजुएशन, टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन मांगते हैं और पीजीटी के लिए एमए। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, जो मुझे लगातार फॉलो करते आ रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और भगवान उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे, ईश्वर उनकी रक्षा करे। वो जो भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहती हैं वो ज़रूर क्वालिफाई करें, और ईश्वर का आशीर्वाद उन पर बड़ों का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।